Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. Guys, I hope आप लोगों की एलटी ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं एलटी ग्रेड की, तो वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच लेके आए हैं, जहाँ पे लाइव सेशन प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही तरह की क्लासेस रहने वाली है। डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोगों के लिए रखे गए हैं। तो कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपके लिए जेआरएफ अड्डा लेके आया है। हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे आपको बैच को एक्सेस करना है मैं बता देती हूँ। लाइक दिस इज द इंटरफेस, अपनी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस है ये। बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स के आपको टैब्स दिखने वाले हैं, वहाँ पे आपको टीचिंग एग्जाम वाले टैब पे जाना है ना। बहुत सारे एग्जाम्स हैं हमारे, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, नेट जेआरएफ, हिंदी मीडियम, एसबीआई एसओ, ठीक है। हमको टीचिंग एग्जाम्स पे जाना है। देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। ड्रॉप डाउन से हमको यूपीपीएससी सेलेक्ट करना है। दो एग्जाम्स हैं, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस, दोनों ही अपन ऑफर कर रहे हैं। आपने मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करना है तो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। फाउंडेशन बैच एलटी ग्रेड 2025 कंप्यूटर साइंस, आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। देन जो भी फर्दर एक दो स्टेप्स के बाद आप कोर्स में फर्दर एनरोल होने वाले हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जिसके लिए मैंने वीडियो बना रही हूँ, स्पेशल है आपके लिए। क्यों? आपका जो यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना, अच्छा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी लेयर्स होती है डेटा कम्युनिकेशन में, उन सब के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द सिलेबस आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स का, राइट। और अब हम बात करेंगे डिटेल में कैसे सिलेबस को डिकोड कर सकते हैं, एक्चुअल में क्या क्या रखा गया है सिलेबस में, है ना। थोड़ा सा इजी मैनर में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिकोड चलिए आइए कर लेते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक सबसे पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक से आपको जो नेटवर्क बन रखा है, तो मैंने 4 नोट्स बनाई है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिक टर्म्स में आप नेटवर्क को क्या कॉल करोगे, नेटवर्क की टोपोलॉजी अरेंजमेंट किस तरीके का है, नेटवर्क का क्लासिफिकेशन किस तरीके का है, एरिया वाइज ले लीजिए आप, स्पीड वाइज ले लीजिए आप, कॉस्ट वाइज ले लीजिए, ठीक है। प्रोटोकॉल्स, कौन सी लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स आपके अप्लाई होते हैं, ठीक है। लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो आपका आर्किटेक्चर है नेटवर्किंग के लिए, है ना, जिससे नेटवर्किंग एस्टेब्लिश होती है, नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है, उसका आर्किटेक्चर हमको पढ़ना है यहाँ, ठीक है। तो बेसिक टॉपिक्स हैं सारे नेटवर्क के बारे में, यहीं से हम शुरुआत करेंगे, इन्हीं बेसिक टॉपिक से, राइट। तो बेसिक पढ़ने वाले हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का। देन हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम किसी भी नेटवर्क को क्या करते हैं, जज करते हैं, या कह सकते हैं डिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो क्या है हमारा डेटा कम्युनिकेशन के 4 फंडामेंटल्स? डिलीवरी, है ना, डेटा की डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी, एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेट डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, है ना, टाइम, सही टाइम पे डेटा को डिलीवर करना, एंड जिटर, है ना, जो आपका वेरिएशन होता है डेटा पैकेट्स में, वो वाली प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेटा कम्युनिकेशन के जो 4 फंडामेंटल्स हैं, इनको हमको अच्छे से पढ़ना है, बेस है हमारा, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन मॉडल्स एंड प्रोटोकॉल सूट, ठीक है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल हो गया आपका, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट हो गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सिमिलर हैं, बस कुछ नंबर ऑफ लेयर्स का फर्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सेम ही है, चाहे वो ओएसआई में हो चाहे आपका टीसीपी में हो, लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो दोनों का हम पढ़ने वाले हैं, कैसे ओरिजिन हुए, कैसे दोनों अलग हैं, इसमें कितनी लेयर्स होती है, ठीक है। देन डेटा कम्युनिकेशन की फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए, डेटा कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क स्विच करने की टेक्निक्स और एक्सेस मैकेनिज्म, है ना, एक्सेस मतलब पहुंचना किसी चीज तक, है ना। तो कितने तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं हमारे पास, मीडियम हमारे पास हो सकते हैं। तो मॉडल्स एंड प्रोटोकॉल सूट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन डिटेल में पढ़ना है ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल, तो कंप्लीट आपका नेटवर्किंग इन्हीं 7 लेयर पे बना हुआ है। तो आपकी अपर की लेयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी बॉटम वाली लेयर्स हैं। बहुत ज़्यादा सवाल आपके इन दोनों तीनों लेयर से नहीं बनते हैं, बट ये जो आपकी 4 लेयर्स हैं, इनसे मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इनको हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल लेयर टू द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हम हर्ट बोलते हैं, आपके ओएसआई मॉडल का दिल है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी, ठीक है। तो कौन सी लेयर पे कौन सी डेटा यूनिट काम करती है, ठीक है।
फिजिकल लेयर पे बिट्स ट्रांसमिट होती है, बिट्स को कंबाइन करके डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम बनता है, फ्रेम को कंबाइन करके आपका पैकेट बनता है। इसी तरीके से हमको सारी डेटा यूनिट्स पढ़नी है, हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है डिटेल में। देन नेटवर्क लेयर्स एंड प्रोटोकॉल्स, है ना, कौन कौन से लेयर है और कौन कौन से लेयर पे प्रोटोकॉल्स है। तो डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस प्रोटोकॉल, बैक लेयर है जो आपकी मल्टीपल एक्सेस को अलाउ करती है, उस लेयर पे क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, नेटवर्क की क्या फंक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स है, और आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है अगेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट समथिंग, राइट। अब हम बात करेंगे PYQs की। तो देखो अगर हम 2018 की बात करें तो बहुत ज़्यादा टफ PYQs आपके नहीं पूछे गए, सिंपल से PYQs है, आप देख लो। डेफिनेशन ही आपसे पूछ ली गई है, WW से रिलेटेड आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए आपकी HTML यूज आती है। इतने सिंपल क्वेश्चंस हमारे बने हैं 2018 में, बट हमको ये बिल्कुल भी मान के नहीं चलना है कि 2018 वाला लेवल रहने वाला है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। 5-6 साल में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, इवन 7-8 साल, है ना। तो URL की फुल फॉर्म है, MIME की फुल फॉर्म है, सिंपल क्वेश्चन है आपके नेटवर्किंग से, बट हमको तैयारी ऐसे करनी है कि हम हर तरह का क्वेश्चन क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके। एटलीस्ट इससे तो एक लेवल अप ही रहने वाला है। सिंपल डेफिनेशन आपसे डेफिनेटली नहीं पूछने वाला है ना, सिंपल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेट लेवल का पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तैयारी थोड़ी अच्छी करने वाले हैं, अच्छे लेवल की करने वाले हैं। तो हमारे साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो बैच आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, स्टार्ट हो चुका है, आप कर सकते हो। और मैंने आपको नेटवर्किंग के सिलेबस के बारे में बताया, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कैसा सवाल बनता है, ये सब हमने थोड़ा डिस्कशन किया। आज के लिए सेशन को इतना ही रखेंगे, बाकी फर्दर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। आज के लिए यहीं रखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।